क्या एज अ पेरेंट आप ये अक्सर सुनते हैं कि मम्मी पापा आप इतना रोकते टोकते क्यों, इतना इंटरफेरेंस करते क्यों यार, हमें स्पेस चाहिए थोड़ा। या बीइंग अ चाइल्ड, क्या आप अक्सर ये सुनते हैं कि बेटा ऐसा है क्या तुम्हारी जिंदगी में जो तुम हमें नहीं बता सकते हो, और तुम्हें स्पेस चाहिए किससे? पेरेंट्स से। अगर आप अक्सर ऐसी बातें सुनते हैं तो आज का ये वीडियो पेरेंटिंग शाला में ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने लेकर आने वाला है जो शायद आपने सुने नहीं होंगे, या आपको लगेगा कि ऐसा भी हो सकता था, हमें पता नहीं था। आरजे कृति विद यू। एंड अक्सर हम पेरेंटिंग में ये चीज बड़ा महसूस करते हैं कि यार पेरेंट्स जो हैं बच्चों को बोलते हैं कुछ भी चीज, उन्हें समझाने के लिए भी बोलते हैं, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि यार कितना रोकते टोकते हैं पेरेंट्स की, इतना इंटरफेरेंस है क्यों, अब हमें हमारी स्पेस चाहिए। स्पेशली जैसे ही बच्चा एक टीनेज में जाता है तो पेरेंट्स को सुनने को मिलता है कि यार क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं और हमारे साथ ये सब नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये आज मैं और आप मिलकर डिस्कस करने वाले हैं। सो पॉइंट नंबर 1 ये आ जाता है कि यार बीइंग अ पेरेंट, आप उस उम्र से गुजरे हैं जब वो समय था, तब हमारे मन में सवाल उठते थे पर वो मन में ही रह जाते थे। आपको याद होगा कि पेरेंट्स टोकते थे कि बेटा बड़े हैं, तुम कुछ मत बोलो, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। आपको कई बार लगता भी था कि यार ये गलत बोल रहा है हमारे सामने वाला, भले चाहे बड़ा है, पर हम एकता कपूर के सीरियल के जैसे मन ही मन में बुदबुदाते हुए रह जाते थे। लेकिन अब बच्चों के पास एक ऑप्शन आ गया, पावर ऑफ स्पीकिंग। और ये पावर ऑफ स्पीकिंग जो है या पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, कहीं ना कहीं उन्हें ये स्ट्रेंथ देता है कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, वो खुद तय करें। डेफिनेटली उनके लिए परिवार बहुत महत्व रखता है। एक रिसर्च में पता चला है कि मोस्टली परसेंटेज ऑफ किड्स जो है या टीनेजर्स कह लीजिए, वो जो है अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। वो चाहते हैं और जानते भी हैं कि उनका परिवार उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, परंतु उनका फोन भी उनके लिए उतना ही वैल्यू रखता है। वो अपना फोन नहीं छोड़ सकते और फैमिली नहीं छोड़ना चाहते हैं। सो आपको बीइंग अ पेरेंट जो है उनके साथ एक बीइंग बैलेंस्ड वाली सिचुएशन लानी पड़ेगी। आपको एक गुड लिसनर होना पड़ेगा, भले चाहे आप पेरेंट हैं, क्योंकि अब जो पावर ऑफ स्पीकिंग है बच्चों को ये ताकत देती तो है ही सही कि वो अपने एक्सप्रेशंस व्यक्त करें, और कहीं ना कहीं उन्हें एक रिबेलिंग बना देती है, या बहुत ही आक्रोश में आ जाते हैं बच्चे जब आप उन्हें हर चीज में रोकते टोकते हैं। तो उन्हें वो जो एक छोटी सी छूट है वो देनी पड़ेगी, और वो तब होगी जब आप एक अच्छे लिसनर बनेंगे बीइंग अ पेरेंट होने के बावजूद भी। पॉइंट नंबर 2 आता है बच्चों के लिए। जहां से हम शुरुआत करते हैं अपनी जिंदगी की, वो अपनी जिंदगी को एक मोड़ तक लेकर आ चुके हैं, उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो अगर हम पेरेंट्स से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें समझें, तो हमें बीइंग अ किड और चाइल्ड और अ टीनेजर, हमें भी कुछ चीजें हैं जो समझनी होंगी कि उनका एक्सपीरियंस जो है वाकई मैटर करता है कि वो अपनी जिंदगी में यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। एक रिसर्च में 45% किड्स जो हैं न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, वो ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में जो है वो जो एस्पेक्ट्स होते हैं कि हम फैमिली के साथ कैसे रहते हैं, या हमें स्पेस की जरूरत नहीं होती, या हमें हर चीज शेयर करनी चाहिए, वो कहीं ना छूटती जा रही है। पेरेंट्स काम कर रहे हैं, वो बिजी हैं, तो बच्चे एबंडेंट फील करने लगते हैं, और कैसे ना कैसे वो रास्ता निकाल लेते हैं कि उन्हें अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, वो अपने आप को कैसे चीजों से नया रूप दे सकते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस जो है अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, ये वो खुद सीख रहे हैं। अब उन्हें हर वक्त कोई बोलने वाला नहीं है, तो अचानक से जब पेरेंट्स उन्हें रोकते टोकते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कहीं ना कहीं एक रिसर्च में आया है दैट 27% ऑफ बॉयज एंड 36% ऑफ गर्ल्स थिंक दैट दे कांट बी बेटर ऑफ देन देयर पेरेंट्स। तो बच्चों, अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि आप अपने पेरेंट्स से ज्यादा अच्छे नहीं हो, या आपके पापा या मदर आपके लिए आइडल हैं, तो व्हाई नॉट टू शेयर थिंग्स। जब तक आप शेयर नहीं करोगे आपकी फीलिंग्स को, जैसे आपको समय चाहिए उन्हें भी समय चाहिए, तो समय ही एक वो जो सूत्रधार है, वो आपके बीच का जो है रोल मॉडल बन जाएगा कि आप आपके पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप बना सकते हैं और उन्हें हर चीज समझा सकते हैं जो आप करना चाहते हो। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ टोका टाकी होगी, बट वो कहीं ना कहीं आपकी बात को मान जाएंगे जब उन्हें लगेगा कि हमारा बच्चा वाकई अपने डिसीजन लेने में समर्थ हो चुका है।
थर्ड पॉइंट जो इसमें आता है सोसाइटी का। देयर इज अ सर्वे कि पेरेंट और बच्चों के बीच में सोसाइटी का 75% रोल रहता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे हमारे रिलेटिव्स हो, चाहे नेबर्स हो। कहीं ना कहीं उनके जिंदगी में जो हो रहा है या उनके साथ कभी कुछ हुआ है या कभी कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं, तो वो हम या तो कंपैरिजन के मोड में लेकर आते हैं या एक फियर के मोड में लेकर आते हैं। अब जो पेरेंट्स होते हैं वो सोसाइटी की चीजों को ग्रैब करते हैं और वो डर जाते हैं कि यार देखो तब ऐसा हुआ था, इसलिए मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। ज्यादा देर रात तक निकलने के बाद जो है देखो इस तरीके के वाकये हो जाते हैं, तो मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता हूँ कि तुम ज्यादा देर तक बाहर रहो। ऐसा नहीं है। सड़क पर रोज एक्सीडेंट होते हैं। इट डजंट मीन कि आप उनको या उनके साथ एक डर को स्थापित कर दें। आपको कहीं ना कहीं जो है ये समझना पड़ेगा कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। आप उन्हें ड्रॉप कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, या किसी भी चीज में बीइंग सोशल मीडिया यूज करने पे कि वो ट्रोल नहीं हो, आप उनसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में। और वहीं बच्चे सोसाइटी में होने वाली चीजों से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बीइंग सोशल मीडिया है या नेबर्स हैं, हम पेरेंट्स को एक कंपैरिजन मोड में लेकर आ जाते हैं कि यार उसके पेरेंट्स तो ऐसा करते हैं, वो देखो उसे परमिशन मिली, उसके पेरेंट्स उसके साथ बहुत सपोर्ट से रहते थे तो वो आज इस ऊंचाई तक पहुंच पाया है, आप नहीं पहुंच पाए। हर घर की सिचुएशन, हर घर के रूल्स अलग होते हैं, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, तो आपको भी अपने पेरेंट्स की सोच को समझते हुए उस इन्फ्लुएंस को थोड़ा कम करते हुए अपनी कैपेबिलिटीज को सबसे पहले तो आंकना है, फिर अपने पेरेंट्स की सिचुएशंस को आपको सामने देखना है, एंड देन अपनी बात को एक अच्छे तरीके से रखना है। और जब आप कोई छोटी सी चीज में भी अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली पेरेंट्स शाबाशी देंगे ही। उन्हें अच्छा लगता है कि उनका बच्चा नाम करे। कोई नहीं चाहता कि किसी की जिंदगी में कुछ बुरा हो। तो बीइंग पेरेंट हो या बीइंग किड, आपको ये बैलेंसिंग सिचुएशन लानी ही पड़ेगी कि आपको इस इन्फ्लुएंस से या कंपैरिजन से या फियर से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। अब सबसे बेस्ट पार्ट या कंक्लूजन कह लीजिए या इसके रिजल्ट्स कह लीजिए वो ये होते हैं कि जैसे हम छोटे थे हमें पता ही नहीं चला हम कब बड़े हो गए। आज हम सोचते हैं कि यार काश वापस से वो स्कूल डेज आ जाए, वापस से वो बचपन आ जाए, क्योंकि हम ज्यादा सवाल जवाबों में पढ़ते नहीं थे। हम जिस उम्र में थे उसको एंजॉय किया करते थे। सो यही गुजारिश है मेरी पेरेंट्स से भी कि आप वाकई बच्चों को ज्यादा कंपैरिजन में, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ना बनाने की कोशिश करें, उन्हें उस एज को जीने दें। और अगर आपका बच्चा वाकई बहुत कुछ करना चाहता है, उसके अंदर वो लायकी है, तो आप उसे वो छूट दें। और बच्चों को भी कहीं ना कहीं ये चीज समझनी है कि उन्हें हर चीज से जो है आगाह किया जा रहा है सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं। जब ये बैलेंसिंग सिचुएशन आ जाएगी तो ये जो माता पिता का बच्चों के साथ रिश्ता है और जिसमें जो एक प्रॉब्लम्स आने लगी हैं कि पेरेंट्स बच्चों के लिए बोलते हैं और बच्चे पेरेंट्स के लिए बोलते हैं, वो शायद बहुत कम हो जाएगी। सो आई जस्ट होप कि मेरा आज का ये वीडियो पेरेंटिंग शाला की इस पेरेंट और बच्चों के बीच की जो गैपिंग है उसको जरूर कम करेगा। सो आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, और आगे पेरेंटिंग शाला में बहुत कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं, तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है मेरे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। एंड आई जस्ट होप कि आपकी पेरेंटिंग और खूबसूरत बने कुछ ऐसी टिप्स के साथ। हैप्पी पेरेंटिंग।